Dear students, this video is presented by Satya Science Center, Birajpur, Aparchana. In this video, we will discuss about class 10 subject science, chapter 6. Name of chapter is life process. In this chapter, there is a question number 5 in page number 110 of NCERT book. Question is, how is food transported in plants? अर्थात फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में। आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है। फ्लोएम, इसको एक चीज़ याद रखेंगे, एगो कंडक्टिंग टिश्यू है फ्लोएम टिश्यू। तो जैसे हम जानते हैं कि जाइलम टिश्यू जल को ट्रांसपोर्ट करता है और ये फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम एफ से है तो एफ से ये फूड है तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसे हम रिलेट कर याद कर सकते हैं। तो आंसर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसमें ठीक है, फ्लोएम टिश्यू भी इस प्रकार का होता है, उसमें सेल्स रहता है जुड़ा हुआ, जो कि एक कंडक्टिंग चैनल बनाता है वो भी। तो जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये जुड़ा रहता है और एक कंडक्टिंग चैनल बनाता है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन द प्लांट। द फूड इज प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस। जैसे हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट, शुगर आदि का निर्माण होता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का या और भी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है प्लांट में उसका। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर जो स्केप करता है लीफ से उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर है कि फूड का जो मूवमेंट होता है प्लांट में उसको ट्रांसलोकेशन करता है। मीन्स लोकेशन वो चेंज करता है। ट्रांस मीन्स टू चेंज, लोकेशन मीन्स प्लेस। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। The phloem also transport amino acid and other substances. Phloem amino acids को भी ट्रांसपोर्ट करता है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। These substances are especially delivered to the storage organ of roots, fruits, seeds and growing organ. तो ट्रांसपोर्टेशन होता है किस उद्देश्य के लिए कि उसको ना फूड को पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन कौन है? जहाँ फूड स्टोर होता है। जैसे रूट है, रूट में होता है, फिर फ्रूट में होता है, फिर सीड में होता है, और जो ग्रोइंग ऑर्गन, जो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में बर्ड्स होता है, ग्रोइंग बर्ड्स, न्यूली फॉर्मिंग लीव्स, उस सब के लिए ज़रूरी होता है फूड का। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो फ्लोएम टिश्यू होता है तो उसके स्ट्रक्चर को सीव ट्यूब भी कहता है। सीव ट्यूब मीन्स सीव मतलब चलनी होता है। चलनी में हम कैसे देखते हैं कि छिद्र रहता है जगह जगह, उसी तरह ये सीव ट्यूब में भी जो डिवीज़न रहता है एक सेल से दूसरे बीच में, उसमें पोर रहता है जगह जगह पर। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब के किनारे में कंपेनियन सेल्स रहता है जो इस काम में मदद करता है।
ट्रांसलोकेशन के कार्य में। कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन मीन्स हम जानते हैं साथी होता है, तो उसको मदद करता है सीव ट्यूब को। फ्लोएम टिश्यू में बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है वह अपवर्ड भी होता है और ज़रूरत पड़ने पर डाउनवर्ड भी होता है। जैसे फूड को लीफ से रूट में स्टोर करना है, तो रूट में स्टोर करने के लिए फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव कराना होगा, तो ये वो हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड में जैसे लीफ में फूड सिंथेसाइज हुआ कार्बोहाइड्रेट, तो उसको ले जाना है फ्रूट में, तो अपर पार्ट में, तो अपर पार्ट में जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो दोनों डायरेक्शन में फूड का मूवमेंट होता है, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज डन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो जो ट्रांसलोकेशन का कार्य होता है वह उसमें फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेशन का कार्य होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी प्लांट कहाँ से लाता है, तो एटीपी का यूटिलाइज करता है। एटीपी से उसको एनर्जी प्राप्त होता है, एटीपी यूटिलाइज करके एनर्जी लेता है और उससे उसके मदद से ट्रांसलोकेशन करता है। जैसे कि मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम, जैसे कि एक सेल हुआ, ये फ्लोएम टिश्यू है, इसमें एक सेल हुआ, तो इसमें जिस क्या है वो क्या करता है, जैसे उदाहरण के लिए सुक्रोज को ही लाया फ्लोएम टिश्यू में। दिस इंक्रीजेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू, यहाँ एस से डिनोट किए हैं। तो यहाँ जब सुक्रोज आया मॉलिक्यूल, कई मॉलिक्यूल, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर काजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो इससे वाटर का मूवमेंट इस सेल के अंदर होता है। काज इस सेल या टिश्यू के अंदर होता है। दिस प्रेशर मूव्स मटेरियल इन फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, तो यहाँ पर सुक्रोज भी आया और वाटर भी आया, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इसका एडजेसेंट में जो सेल है तो उसके तरफ पुश करता है मटेरियल को, तो ये मटेरियल नीचे से ऊपर की ओर चला गया। या एडजेसेंट में अगर इधर से वाटर आया तो नीचे भी जा सकता है, दोनों तरफ होता है। मूव्स द मटेरियल इन फ्लोएम to tissue which have less pressure. This allow phloem to move material according to need of plant. तो इसके आधार पर जिधर की जिस सेल तरफ या जिस डायरेक्शन में फूड का ज़रूरत है उस डायरेक्शन में वह फ्लोएम मटेरियल को मूव कराता है। तो इस आंसर को कंटिन्यूसली एक बार बता दिया जाता है। Question is how is food transported in plant? Answer will be phloem tissue transports food in the plant. The food is product of metabolic process, particularly photosynthesis. The transport of soluble product of photosynthesis to other part of the plant is called translocation. The phloem also transport amino acid and other substances. These substances are especially delivered to the storage organ of roots, fruits, seeds and growing organs. The translocation of food and other substances take place in sieve tubes with the help of adjacent companion cells, both in upward and downward directions.
The translocation in phloem is done by utilizing energy from ATP. Material like sucrose is transferred into phloem tissue. This increases osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material in phloem to tissue which have less pressure. This allows the phloem to move material according to need of the plants. This is the answer. And in this way, in sometime we see in spring season the carbohydrate stored in the plant is used to translocate the carbohydrate to the growing buds to meet the growing need of part of the plant. This is the answer of this question, and I hope you will understand it, and in this way to see this like question answer in our video, you may like our channel and subscribe our channel. Thank you.